Namaste. I am Payal Goyal, wellness and parenting coach, psychologist, counselor and an author. आज हम एक्सप्लोर करेंगे द बॉडी कीप्स द स्कोर बुक. नॉट जस्ट अ समरी बट रियल लाइफ एप्लीकेशन, psychology and simple tools that you can use immediately. So let's dive in. क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई पेनफुल एक्सपीरियंस क्लियरली याद नहीं, फिर भी उसका डर या बेचैनी आपकी बॉडी में रहती है? द बॉडी कीप्स द स्कोर बताती है कि ट्रॉमा सिर्फ माइंड में नहीं रहता, बॉडी उसका रिकॉर्ड रख लेती है. आज हम ट्रॉमा का साइंस, ब्रेन बॉडी कनेक्शन और कुछ सिंपल हीलिंग स्टेप्स एक्सप्लोर करेंगे. अबाउट द ऑथर, डॉक्टर बेसिल वेंडर कोल्क एक वर्ल्ड रिनाउंड ट्रॉमा एक्सपर्ट हैं. डिकेड्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है पीटीएसडी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूज़ सर्वाइवर्स और वार वेटरन्स के साथ काम करने का. और उनकी रिसर्च एक क्लियर मैसेज देती है कि ट्रॉमा सिर्फ एक इमोशनल मेमोरी नहीं बल्कि एक बॉडी लेवल एक्सपीरियंस है. सो आइडिया 1 फ्रॉम हिज बुक, ट्रॉमा इन बॉडी. ट्रॉमा के बाद बॉडी का सर्वाइवल सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज. और अगर ये सिस्टम बार बार लंबे टाइम तक एक्टिव रहे तो क्रोनिक टेंशन, स्लीप इश्यूज, इरिटेबिलिटी और कांस्टेंट अलर्टनेस हो सकती है. बॉडी डेंजर को याद रखती है इवन व्हेन माइंड उसे क्लियरली याद नहीं रखता. ऑथर uses patient stories and neuroscience to show trauma often shows up as bodily sensations, not just memories. ये एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. जैसे कोई पर्सन जिसने कभी एक फ्राइटनिंग मोमेंट एक्सपीरियंस किया हो, सालों बाद भी एक सडन लाउड नॉइज उसके बॉडी में इंस्टेंट रिएक्शन ला सकता है. दिल तेज धड़कना, शोल्डर्स टाइट हो जाना या एक सेकेंड का शॉक. ज़रूरी नहीं कि उसको पूरी मेमोरी याद आए. बॉडी रिएक्ट करती है क्योंकि बॉडी ने उस डेंजर का सिग्नल स्टोर कर लिया होता है. आइडिया 2, ट्रॉमेटिक मेमोरी वर्क्स डिफरेंटली. नॉर्मल मेमोरीज ना एक कहानी की तरह होती हैं. उनमें बिगनिंग होती है, मिडल होता है और फिर एंडिंग होती है. ट्रॉमेटिक मेमोरीज फ्रेगमेंटेड होती हैं. इमेजेस, स्मेल्स, सेंसेशंस, फ्लैशेस, उनमें कॉन्टिन्यूटी नहीं होती. इसीलिए लोग कहते हैं मुझे पता है ये पास्ट में हुआ, पर लगता है जैसे आज भी हो रहा है. ट्रॉमा टाइम को फ्रीज कर देता है. आइडिया 3, हाउ ट्रॉमा चेंजेस द ब्रेन. न्यूरोसाइंस शोज ट्रॉमा चेंजेस हाउ द एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टॉक टू ईच अदर. एमिगडाला हमारा अलार्म सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है. हिप्पोकैम्पस मेमोरी प्रोसेसिंग वीक हो सकता है एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो सकता है. रिजल्ट, इमोशनल फ्लडिंग, हाइपर विजिलेंस, फोकस प्रॉब्लम्स और कांस्टेंट फियर रिस्पॉन्सेस डेवलप हो सकते हैं एंड देन डिफ़िकल्टी इन कामिंग डाउन. Author highlights that recovery needs more than just talk. It needs ways to restore regulation between body and brain. Now, what helps? Key methods discussed in the book. Tool 1, EMDR and processing traumatic memories. EMDR, that is eye movement desensitization and reprocessing, ट्रॉमेटिक मेमोरीज को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है. ये मेथड ब्रेन को हेल्प करता है ताकि पुरानी डिस्टर्बिंग मेमोरीज ओवरवेल्म ना करें. वेंडर कोल्क प्रेजेंट्स क्लिनिकल एग्जाम्पल्स वेयर EMDR reduces the intensity of flashbacks. Tool 2, Mind Body Practices, Yoga and Body Awareness. किताब strongly recommends somatic practices like yoga and breath work, which help people reconnect with their bodies and learn to tolerate sensations safely. ये सिंपल प्रैक्टिसेस नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं.
बुक क्लियरली कहती है हीलिंग के लिए बॉडी को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। टूल 3, न्यूरोफीडबैक एंड अदर टूल्स। Venter Kolk explores neurofeedback and other ways to retrain brainwave pattern so emotional regulation improves. He also discusses group therapy, play, and expressive arts as complementary tools. Now a clear note, a caution. ये किताब हाईली इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन ऑथर भी एक्नॉलेज करते हैं कि रिसर्च इवॉल्व हो रही है। हर मेथड हर इंसान के लिए सेम तरह वर्क नहीं करता। ट्रॉमेटिक सिम्टम्स हों तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं एज अ पेरेंट, टीचर और काउंसलर आप क्या कर सकते हो। स्मॉल, सेफ, डूएबल स्टेप्स इंस्पायर्ड बाय द बुक। नंबर 1, सेफ्टी एंड कनेक्शन फर्स्ट। इमोशनल सेफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। जब पेरेंट काम होते हैं बच्चे भी रेगुलेट होते हैं। Calm parent lead to calm child. So before tools create emotional safety, listening, predictable routines and small physical rituals like a calming 2-minute breathing together help regulate kids' nervous systems. Number 2, sensation naming. Instead of why are you angry, try saying ये फीलिंग बॉडी के किस पार्ट में हो रही है। दिस शिफ्ट्स फ्रॉम रिएक्शन टू अवेयरनेस। नंबर 3, शॉर्ट सोमेटिक ब्रेक्स। सिंपल प्रैक्टिसेस, 3-minute काम रूटीन्स, ग्राउंडिंग ब्रीथ्स, जेंटल स्ट्रेचिंग, ये बॉडी को सिग्नल देते हैं कि डेंजर खत्म हो गया। दीज कैन बी टॉट टू किड्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड आर लो कॉस्ट, लो रिस्क वेज टू बिल्ड रेगुलेशन। अब मैं आपको 3 शॉर्ट एक्सरसाइजेस दूंगी, सेफ, एविडेंस इन्फॉर्म्ड एंड इजी टू शेयर। प्रैक्टिस ए, 3 ब्रेथ रीसेट। टेक स्लो 3 ब्रीथ्स, इनहेल 4 काउंट्स, होल्ड 2 काउंट्स, एक्सेल 6। रिपीट थ्राइस। डू इट बिफोर अ स्ट्रेसफुल कॉन्वर्सेशन और बिफोर स्टडी टाइम। इट डाउनशिफ्ट्स द नर्वस सिस्टम। प्रैक्टिस बी, बॉडी चेक। आंखें बंद करके नोटिस करें फीलिंग बॉडी के किस हिस्से में है, वहाँ हाथ रखें। स्लो ब्रेथ्स, दिस रिड्यूसेस इंटेंसिटी। प्रैक्टिस सी, 2-minute मूवमेंट ब्रेक। हल्का स्ट्रेचिंग, वॉक या आर्म शेकआउट मूवमेंट स्टक एनर्जी को रिलीज करता है। As a counselor, I use Venter Kolk's ideas but adapt them to each client. For a child who freezes during exam stress, we practice short grounding before tests. For a parent who feels triggered by a teen's attitude, we practice naming sensations and slowing responses so habits change gradually. The goal is not to fix instantly, it is to help people build safety, awareness, and small practices that add up. If you want a full episode on EMDR or yoga for trauma, comment which one, I'll make it next. और next book कौन सी cover करूँ comments में बताएं. Share this video with one person who needs to hear that trauma can be healed and healing often begins in the body. Thank you for listening.